हे एवरीवन, दिस इज युजाद वाचिंग कैमस अकेडमी। सो बच्चों, आज हम 2 मिनट में हम लोग समझेंगे कि जो लीफ है डाइकॉट की, उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, कौन कौन सी चीजें होती हैं, उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें क्यूटिकल मिल जाती है। क्यूटिकल इस तरह से हमें यहाँ क्यूटिकल मिल जाएगी। सबसे ऊपर वाला जो सरफेस होता है जो सन को डायरेक्टली फेस करता है ना। अगर हम यहाँ पे सन की बात करें तो अगर ये सन है हमारा प्यारा सा सन, तो यहाँ पे जो हमें देखने को मिलेगा ये वाला सरफेस है वो हमारा होता है सन को फेस करने वाला है ना। इस सरफेस को हम जो स्टार्टिंग वाला पॉइंट होता है इसे हम क्यूटिकल बोलते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें इस सरफेस को हम क्या कहते हैं तो इसे हम एडैक्सियल सरफेस बोलते हैं। एडैक्सियल जो सरफेस है या रीजन है वो हमारा हो जाता है ना। इसके बाद हमारी क्यूटिकल है, ये वैक्सीसी लेयर यहाँ पे पाई जाती है। नीचे की तरफ हम बात करेंगे तो ये वाला जो रीजन है ये हमारा है एपिडर्मिस का, ठीक है। ये वाला हमारा क्या है एपिडर्मिस। यहाँ पे नीचे की तरफ जाएंगे तो ये वाली जो रीजन है ये पैरेन्काइमा सेल्स होती है बेसिकली, है ना, जो लॉन्गिट्यूडनली ऐसे अरेंज होती है ना, वर्टिकली अरेंज होती हैं, लंबी लंबी सी अरेंज होती है। ये होती है हमारी पैलिसेड पैरेन्काइमा, पैलिसेड मीजोफिलिया पैरेन्काइमा, है ना। मीजोफिल नाम क्यों दे रहे हैं क्योंकि ये लीफ के बीच में पाई जा रही है ना, इसलिए मीजो। और ये वाली होती है थोड़ी स्पॉन्ज, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एयर कैविटी है, तो इसी वजह से इसे हम स्पॉन्जी पैरेन्काइमा के नाम से जानते हैं, मीजोफिल, है ना। ये स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये बीच में हमें मिलेंगी एयर कैविटीज जहाँ पे एयर ट्रैप रहती है, ठीक है। ये वाला क्या है एयर कैविटीज है। आपको अगर समझ में आ रहा हो यहाँ पे देखिएगा तो ये वाली जो है ये है स्टोमेटल ओपनिंग, स्टोमेटल ओपनिंग, ठीक है बच्चा। यहाँ पे आपको गार्ड सेल मिल जाती हैं जो स्टोमेटा को ओपन करती हैं या क्लोज करने का काम करती हैं, ओपन क्लोज करने का काम करती हैं। अगर मैं इस रीजन की बात करूँ, ये वाला जो सरफेस है ये कौन सा सरफेस है, अगर आपकी बात करूँ ये जो नीचे वाला सरफेस है इस सरफेस को हम क्या कहेंगे तो एबैक्सियल सरफेस बोलते हैं, एबैक्सियल सरफेस। अब इसे याद कैसे करेंगे कि ये एडैक्सियल है या एबैक्सियल है, कैसे याद करेंगे, है ना। तो यहाँ पे देखो बी है ना, मतलब बैक वाला सरफेस जो सन को फेस नहीं कर रहा होगा, है ना। बेसिकली C4 प्लांट या डाइकॉट प्लांट वो होते हैं जिनमें डायरेक्ट अगर सनलाइट पड़ेगी तो यहाँ पे आप देखो अगर स्टोमेटा होंगे तो वो अगर क्लोज होंगे या सॉरी ओपन होंगे तो वाटर लॉस ज्यादा होगा। तो टू प्रिवेंट वाटर लॉस ये क्या होते हैं नीचे की तरफ स्टोमेटा होते हैं, बैक साइड की तरफ ज्यादातर, है ना। तो ये सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिलती है एबैक्सियल सरफेस पे, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे तो ये जो रीजन है यहाँ पे आप देखेंगे तो ये पूरा वैस्कुलर बंडल्स है अंदर की तरफ। मैं अगर आपको नेमिंग करके दिखाऊं यहाँ पे तो ये है आपका वैस्कुलर बंडल जहाँ पे जाइलम एंड फ्लोएम है। आप देखोगे तो रेड वाला मैंने फ्लोएम बनाया है और जो ब्लू वाला है वो जाइलम है। सराउंडिंग में अगर आप देखोगे तो क्योंकि C4 प्लांट जो होते हैं यानी जो डाइकॉट प्लांट जनरली डाइकॉट प्लांट होते हैं उनमें ये जो वैस्कुलर बंडल होता है ये सराउंडेड होता है सीथ ऑफ सेल्स, एक सीथ होती है जिसे हम बंडल सीथ सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं बंडल सीथ सेल्स। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा क्या चीज देखी, हम लोगों ने डाइकॉट जो लीफ होती है उसके बारे में हमने स्टडी करी है ना। अगर आपको यहाँ देखेंगे तो ये सब कुछ जो है हम लोग डाइकॉट के बारे में बात कर रहे थे। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा डाइकॉट लीफ में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं ना। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग।